श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई 2024 को है वैशाख महीने का बड़ा सोमवार। आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव जी को कितना ज्यादा प्रिय होता है और वैशाख महीने के सोमवार की बहुत ही बड़ी महत्वता होती है। और इस दिन तो इस 5 कनेर के वाला उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसके मनोकामना भी पूर्ण होती है। दोस्तों, सोमवार का दिन तो है ही, पर साथ ही में वैशाख के महीने का सोमवार है। ये बहुत ही बड़ी बात होती है। सोने पर सुहाग वाला दिन होती है, इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोग किस लिए करोगे, तो हम आपको बता दें कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि आपके पूरे घर परिवार के लिए है, या आपके जीवन में कोई भी दुख और परेशानी चल रही है, किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी चल रही है, कोई भी मनोकामना है, तो भाई आप अपनी उस मनोकामना के लिए इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को इस सोमवार के दिन कर सकते हो। अब दोस्तों, इस सोमवार के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है, कहां पर करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो देखिए, यहां पर हम आपको बता दें कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को घर में सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। अगर घर का कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए करता है, तो इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने से उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय का फल मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार के दिन कर सकती है। अन्यथा किसी कारणवश अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर हमें करना किस समय है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोग 2 समय पर कर सकते हो। एक तो सुबह का समय है और एक शाम का समय है। बस उपाय को करने के लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि हम आपको बताएंगे। वहीं अगर बात करें शाम के समय या प्रदोष काल की, तो उस समय आप लोगों को इस उपाय को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी कर लेना है। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को करने के लिए आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, वहां पर जाना है और वहां पर जाकर ही इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करना है। इस उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते हो, इसीलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, यहां पर इस उपाय को करने की बहुत सारी जानकारी जान चुके हैं। अब हम लोग सीधा जानेंगे कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने की विधि क्या है और इस उपाय को हमें इस सोमवार, इतने बड़े और विशेष सोमवार के दिन करना कैसे है। तो देखो, यहां पर सबसे पहली चीज हम आपको यह बता दें कि आप इस उपाय को चाहे सुबह कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो, तो एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री को लेकर ही आपको भगवान शिव जी के मंदिर नहीं जाना है। कुछ ना कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप सुबह के समय अगर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तो आप लोगों को कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना है। और वैशाख महीने का सोमवार रहेगा, तो भाई वैशाख महीने के सोमवार में अगर आप लोग मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल अगर आप लोग लेकर जाओगे अपने साथ में शिवलिंग के ऊपर चढ़ने के लिए, तो इस उपाय का जो फल है आपको 2 गुना होकर मिलेगा। तो इसलिए हो सके तो रात भर भरा हुआ मिट्टी के पात्र का जो जल है वह आप अपने साथ में लेकर जाए। अन्यथा जो जल आपके पास हो वह 1 लोटा जल अपने साथ में जरूर लेकर जाए। इस वाला उपाय आपको पूजन अर्चना करने के बाद ही करना है, जाते से ही नहीं करने लग जाना है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें शाम के समय प्रदोष काल की, तो शाम के समय प्रदोष काल में आप जल लेकर नहीं जा सकते। उस समय पर आप लोग मात्र 1 घी का दीपक लेकर जा सकते हो। उपाय को करने से पहले
आपको वह दीपक जलाना पड़ेगा। मिट्टी का लेंगे तो नया दीपक लेना पड़ेगा। इसलिए आप लोग आटे का दीपक ले सकते हो। आटे के दीपक के अंदर आप लोग रखोगे गोल बत्ती और उसके अंदर डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इस दीपक को तैयार करके आप अपने घर से लेकर अपने उपाय की सामग्री को रखकर शिव जी के मंदिर पहुंच सकते हो। शाम के समय प्रदोष काल में भी बस इस दीपक को जो है अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, अपनी माचिस जरूर अपने साथ में रखकर लेकर जाना है और इसे शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है और अपने उपाय को उसके बाद में करना है। तो जैसे ही दोस्तों अब यहां पर आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हो, चाहे सुबह इस उपाय को कर रहे हो चाहे शाम को इस उपाय को कर रहे हो, तो भाई आप लोगों को अपनी पूजन सामग्री साथ में, अपने उपाय की सामग्री भी अपने साथ में जरूर लेकर जाना है। दोस्तों जैसे आप लोग उपाय को करने के लिए शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले जाकर अपनी पूजा अर्चना करनी है। जैसे सुबह के समय गए हुए हो तो पहले जाकर अपना एक लोटा जल चढ़ाना, अपनी पूजा अर्चना करना। अपनी सारी पूजा अर्चना करने के बाद ही आप लोग शिवलिंग के पास में बैठकर इस वाले उपाय को करना। वहीं अगर शाम के समय आप इस उपाय को कर रहे हो तो पहले जाकर अपना वह घी का दीपक जलाना। गोल बत्ती का उस दीपक को जलाने के बाद अपनी माचिस से शिवलिंग के पास में रखकर उस दीपक को थोड़ा दूरी बनाकर रखना, शिव जी को आंच न लगे। इतनी दूरी पर आप उस दीपक को रखकर दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करके फिर उसके बाद में आप लोग इस वाले उपाय को करना शुरू करना शिवलिंग के पास में बैठकर। अब जैसे ही आपकी पूजा हो जाती है तो अपने पांचों कनेर के फूल अपने सामने निकल कर रख लो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपना एक एक कनेर का फूल 5 अलग अलग स्थान पर चढ़ाना है, जो स्थान शिवलिंग के ऊपर ही हैं। अब वह स्थान कौन कौन से हैं वह हम आपको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखिए, अपने 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहले कनेर का फूल आप लोग निकाल लीजिए। जो पहले कनेर का फूल है यह भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित होगा। अब शिवलिंग की ऊपर गणेश जी का जो स्थान होता है वह जलधारी के राइट हैंड साइड मतलब सीधे हाथ की तरफ होता है। तो कनेर के फूल को उठाकर भगवान गणेश जी वाले स्थान पर शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। और जब आप यह कनेर का फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे तो खिला हुआ फूल का भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी का भाग, उस फूल की डंडी का पीछे का भाग अपने आप जलधारी की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले कनेर का फूल जो है गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपना दूसरा कनेर का फूल निकलना है। दूसरा कनेर का फूल निकलने के बाद इस दूसरे कनेर के फूल को आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब यह भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान कहां पर होता है? शिवलिंग के लेफ्ट हैंड साइड पर, या तो उल्टे हाथ की तरफ भगवान कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो आपको अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल उठकर भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। मतलब कि जलधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब उल्टे हाथ की तरफ आपको इस दूसरे नंबर के कनेर के फूल को समर्पित करना है। फूलों का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में आप अपना तीसरे नंबर का कनेर का फूल निकाल लीजिए और इस तीसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको निकालकर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो स्थान जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जो शिवजी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है। तो जलधारी जो होगी, जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच की जो जगह होती है वह देखिएगा। और वह देखने के बाद अपना कनेर का फूल जो है उस जलधारी के बीचों बीच में आप लोग रख दीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा। अपना चौथे नंबर का फूल निकाल लीजिएगा और चौथे नंबर के फूल को निकालने के बाद दोस्तों आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिसके अंदर से बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है। जिस पात्र के अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जय, विषहरा, शामली, बाड़ी, दाऊदली और देव, यह 5 बेटियों का नाम आप लोगों को लेना है। और नाम लेते हुए आपको इस चौथ नंबर के कनेर के फूल को उस पात्र के अंदर समर्पित कर देना है। और अगर वह पात्र उपस्थित ना हो
तो आपको शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम लेते हुए इस चौथे नंबर के जो कनेर का फूल रहेगा, इस फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है, जो है जलधारी के बिल्कुल जहां पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, शिव जी का कटी भाग होता है, वहां पर समर्पित करना है। उसके बाद में आपका 5वां और आखिरी नंबर का कनेर का फूल आपके पास बचेगा, जिसको आपको उठना है। और इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को आपको क्या करना है, अगर जिस मंदिर में आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो उस मंदिर में अगर त्रिशूल रखा हुआ हो, तो भाई उस त्रिशूल का एक मध्य भाग देखिए, जहां से त्रिशूल के 3 भाग निकलते हैं, तो उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआना है, मतलब स्पर्श करना है। स्पर्श कराकर इस 5वें नंबर की कनेर के फूल को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर इस कनेर के फूल को समर्पित करो, तो फूल का खिला हुआ भाग सामने की तरफ होना चाहिए, मतलब जलधारी की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आप 5वें नंबर के कनेर के फूल को समर्पित कर देना है। और अगर आप जिस मंदिर में यह वाला उपाय कर रहे हैं उस मंदिर में त्रिशूल उपस्थित ना हो, त्रिशूल नहीं भी हो, तो भी आप सीधा इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर खेला हुआ भाग सामने की तरफ करके समर्पित कर देना। और जैसे ही 5वें नंबर का कनेर का फूल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, उसके बाद में भगवान से अपनी मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। इस उपाय को करने के बाद निश्चित सी बात है कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख और परेशानी होगी, इसके लिए आप लोगों ने यह वाला उपाय किया होगा। आपकी वह दुख और परेशानी है, वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होना शुरू हो जाएगी और आपके सारे काम बनना भी शुरू हो जाएंगे।